रघुवंशी अपनी अदा तुम्हें रघुवंशी अपनी अदा सखियन की भीड़ सिया मेरी हारी सी झुक गई रघुवीर सिया मेरी मारी रघुवीर सिया मेरी छोटी झुक गई रघुवीर सिया मेरी मारी ताली बजाते हरी बोल। राम राजा सरकार की जय। बिनु माला बिन नहीं मिल जाने बिन माला नहीं मिले जाने की बिनु माला नहीं मिल जाने बिन माला नहीं मिले जाने की मिले जाने मिले जाने की मिले जाने की बिनु माला नहीं मिल जाने बिन माला नहीं मिले जाने की चाहे खड़े रहे रणधीर सिया मेरी छोटी सी जोगी गईयो रघुवीर सिया मेरी छोटी सी सखी कह रही है, सखियों ने सोचा ये ऐसे माला तो डरवाएंगे नहीं, और सखियों ने झूठा गाना शुरू कर दिया। तुलसी बाबा लिख रहे हैं सिय जय माल राम और मेली। तुलसी बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सखिया कह रही हैं सिय जय माल राम और मेली। सीता जी ने गले में माला डाल दी राम के, और राम जी देख रहे हैं भला हम तो यहाँ खड़े हैं, माला कब डल गई। और जैसे ही देखने को झुके, सीता मैया को मिल गया मौका, सोई गले में माला डाल दी। बोले सीताराम भगवान की जय हो। विधिवत चारों भाइयों का विवाह हुआ। सीता जी का राम जी से, उर्मिला का लक्ष्मण जी से, मांडवी का भरत जी से, और त्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी से बारात लेकर के आए। लेकिन एक बात कहूं मैया, बारात कई महीने जनकपुर में रुकी। पहले बारात आती थी तो रात को रुकती थी, लेकिन अब तो भैया 2 घंटा अगर रुक जाए बारात, तो बारात में गोली चल जाए। जा माता जठरा जाया वेदा जा जलाशय। जमाई को कितनों देव कभी पेट नहीं भरे। जमाई को जठरा मीन्स पेट, खूब खाओ शाम को, और सुबह कह रहे हैं आंटी थोड़ा नाश्ता मिलेगा, भले आदमी कम से कम कोलगेट तो कर ले। जाया जाया मीन्स पत्नी, यहाँ की तो सही भैया, मैं तो बाहर की इनकी बात कर रहा हूँ। इनको पेट ना है भरे, हाँ कहो साड़ी खरीदेंगी, कहो झाले बनवानी। और जावेदा कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ में करोड़ों रुपए की आहुति डाल दो, लेकिन पूर्ण होने पर भी पूरा नहीं होता, कितनी भी डालती जाओ। जलाशय मीन्स पोखर तालाब, कितनों पानी भर दो, लेकिन तुम्हें घटता ही महसूस नजर आएगा। आज मैयाओ किशोरी सीता की विदाई हो रही है, सभी 2 मिनट आसन लगा कर के बैठ जाए और सीता जी की विदाई सुने। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। आज किशोरी जी को विदा कर रहे हैं राजा जनक।
राजा जनक ने दासियों से कहा, जाओ और सुनैना से कहो कि किशोरी सीता विदा होकर जा रही है। मैयाओ, आज एक बेटी विदा होकर के जाती है। एक बात कहूं मैं आपसे, ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, और पिता के दर्द होता है तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो करता एक कुल का नाम रोशन, लेकिन दो दो कुलों का नाम रोशन करती हैं हमारी तुम्हारी बेटियां। और जब छोटी सी बेटी गोदी में होती है ना, तो वो माँ की बेटी होती है, और जब कंधे के बराबर हो जाती है तो वो उस माँ की सहेली बन जाती है। एक बात कहूं मैं दादाजी, मैयाओ, ऐसी कोई माँ होगी, ऐसा कोई पिता होगा कि एक बेटी जब विदा होकर के जाती है ना, तो हर आंख में आंसू छोड़ के जाती है। आपने देखा होगा, मैंने ऐसे ऐसे धैर्यशाली पिताओं को देखा है जिनका इकलौता बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकाला होगा। और ऐसा कोई पिता नहीं रहा होगा कि जिस दिन उसकी लाडली बेटी विदा होकर के जाती है उसकी आंख से आंसू नहीं निकला हो। ऐसा कोई धैर्यशाली पिता नहीं हो। और मालूम है ना, जब एक बेटी विदा होकर के जाती है तो वो हर एक आंख में आंसू छोड़ के जाती है। और मालूम है तुम्हें, कोई गाड़ी के पीछे रोता है, कोई पेड़ की बगल में रोता है, कोई नन्हे मुन्ने हाथों से आंसुओं को पोंछता है, कोई रूमाल से पोंछता है, कोई तौलिया से पोंछता है। हर आंख में आंसू छोड़ करके जाती है वो बेटी। और यदि दो चार बराती भी रह जाते हैं ना, तो वो भी रोने लग जाते हैं। आपने सबको रोते हुए देखा होगा, लेकिन जब एक बेटी विदा होकर के जाती है ना, लेकिन एक बूढ़ा बाप वहां तुमने खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। मैयाओ, वो बाप कहाँ किसी कमरे में जाकर के रोता है, क्योंकि वो बूढ़ा बाप सोचता है कि मेरी बेटी विदा होकर के जा रही है, यदि मैंने उसे देख लिया तो मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, 1000 टुकड़े। और जब सुनैना ने, माँ सुनैना ने देखा ना, जब माँ सुनैना ने सुना भगवती सीता, दुलारी सीता विदा होकर के जा रही है, तो उस माँ सुनैना गिर पड़ती है, फिर दौड़ती है, फिर गिर जाती है, फिर दौड़ती है, और जाकर के अपने कलेजे से लगा लेती है, चूमती है बार बार। तू जा रही है बेटी, मुझसे माँ तो कोई न कोई कह देगा, लेकिन मैं सीता कहकर किसे पुकारूंगी बेटी, तू जा रही है ना। माँ बार बार रोती है, बिल्लाप करती है, अपने कलेजे से लगाती है। और मैया ने कहा, बेटी तू जा रही है ना, मैं तेरी धोती के पल्लू में जनकपुर की लाज को रख रही हूँ। हर माँ अपनी बेटी से यही कहती है, बेटी कोई गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने बूढ़े बाप को जरूर याद कर लेना बेटी, जरूर याद कर लेना। ये जीवन है ना बेटी का, ये गंगा की तरह पवित्र धारा है। गंगा में कितने भी मोड़ आते हैं, कभी स्वच्छ नाली, कभी अस्वच्छ नाली, लेकिन कभी भी गंगा और यमुना के जीवन पर कभी आंच नहीं आई। इस लाज को जरूर बचाए रखना, हर माँ अपनी बेटी से यही कहती है। और मालूम है, अगर कोई बेटी विदा हो रही है, कोई बेटी विदा होके जाती है, उसके पिता नहीं हो और उसकी विधवा माँ हो, अपनी बेटी की जब शादी करती है तो वो विलाप करती है, बेटी तेरे पिताजी आज बाबूजी होते तो बड़ी धूमधाम से शादी करते। जैसे पड़ोस में बेटी को विदा किया है वो विदा करते। आप अपने धैर्यशाली पिताओं से पूछना। और एक बेटी जो विदा होती है कौन सी, जिसके पिताजी भी नहीं है और माता भी नहीं है, जब उसकी शादी होती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती, रोती है। आज मेरी माँ होती ना तो मेरे नन्हे मुन्ने हाथों में मेहंदी लगाती, मुझे विदा करती। आज भगवती सीता रो रही है और देखो अपनी माँ से क्या कह रही है।
मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बनाया धनी होती है, मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती अपनी भाषा में लोग अपनी सुनो, जैसे करते हो उसी तरीके से कुछ दिन करो, ठीक है? अपने टाइम पे करना। हे मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मोहे सगुन गीत गा के, चले हैं कहाड़ मेरी डोली उठा के, करे तो पिता मुझे सगुन गीत गा के, याद भुला दे मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मारती है भगवती सीता से कहती है, बेटी तू जा रही है ना, लेकिन कुल की लाज को बचा लेना, मुझको भूल मत जाना, अपनी बेटी से हर माँ यही कहती है, ए बेटी हमें भूल न जाना, दोनों कुलों की लाज बचाना, ए बेटी हमें भूल न जाना, दोनों कुलों की लाज बचाना, ए बेटी हमें भूल न जाना, दोनों कुलों की लाज बचाना, तो ही कदम मेरे अतुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की,
जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल हो तो बधाई। 14 वर्ष का वनवास हुआ। फिर मैया श्रृंगवेरपुर में प्रभु का पदार्पण हुआ। केवट द्वारा गंगा पार किया। वाल्मीकि जी के आश्रम पे आए। दशरथ जी का पंच भौतिक शरीर विलीन हुआ। भरत जी का आगमन हुआ। चरण पादुका लेकर आए और मैया सुतीक्षण जी के आश्रम पर, अगस्त्य मुनि के आश्रम पर गए। शूर्पणखा की पंचवटी पे नाक काटी। सीता जी का हरण हुआ। जटायु से युद्ध हुआ। जटायु का मरण हुआ। उनको मुक्ति दी। सुग्रीव हनुमंत लाल से मित्रता की। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी। काम रूपी रावण का अंत कर दिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। 13,000 वर्ष तक मेरे राघवेंद्र ने यहाँ राज्य किया और सबको साथ में लेकर चले गए। कल मैया गोवर्धन पूजा हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां सोमवस्यानां चरितं परमाद्भुतम्। अब हम चंद्र वंश का निरूपण करते हैं। मैया जी को तैयार करो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा के वंश में 6 पुत्र हुए। आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ गादी। ये गादी चंद्रवंशी राजा थे पर गादी के पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती जो ऋचिक नाम के ऋषि को ब्याही थी। एक दिन गादी अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे दामाद बड़े विद्वान हैं। तुम दामाद श्री राधे, तुम दामाद से प्रार्थना नहीं कर सकती वो हमारे लिए कोई औषधि बनाकर दे दे जिससे हमारे पुत्र हो जाएं। तो जब निवेदन किया तो ऋषिक मुनि ने ये 2 प्रकार की औषधि बनाई, एक सासू जी के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। अब सासू जी के लिए जो चरू बनाया उसको पत्नी ने खा लिया और जो पत्नी के लिए बनाया उसको सासू जी ने खा लिया। अदला बदली हो गई। इसलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया जिसका नाम है विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के जाए जो पुत्र हुआ उसका नाम है जमदग्नि। जमदग्नि की पत्नी है रेणुका, उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे छोटे पुत्र हैं परशुराम जी। आगे बुद्ध के वंश में हुए महाराज यदु, यदु के वंश में महाराज उग्रसेन और उग्रसेन के पुत्र हैं कंस। तब ज्योतिषियों ने कहा, हे महाराज ये कंस आपका पुत्र नहीं, ये तो किसी राक्षस का पुत्र है। तब ज्योतिषियों के कहने से महाराज उग्रसेन ने कंस को यमुना में बहा देते हैं। और महाराज ये बहता बहता हुआ बटेश्वर में पहुंच गया। और बटेश्वर में वसुदेव जी के पिताजी सूर्यसेन जब स्नान के लिए नदी में गए तब उन्होंने देखा कि एक बालक बहता हुआ जा रहा है नदी में। अब तो महाराज वो उस कंस को अपने घर ले आए। अब तो महाराज कंस बड़ा होता गया, वसुदेव जी के साथ ही रहने लगा। एक दिन नारद जी ने आकर कहा, अरे कंस तू बटेश्वर का राजा नहीं, तू मथुरा का राजा है। तेरे पिताजी ने ज्योतिषियों से कहने में तुझे यमुना में बहा दिया था, इसीलिए तू यहाँ पर पहुंच गया है। तू तो मथुरा का राजा है। अब तो महाराज ये कंस मथुरा चला गया और उग्रसेन को गद्दी से सिंहासन से हटा दिया, खुद राजा बन गया और अपने चाचा की बेटी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। और जब ये देवकी की विदाई कर रहा था तब आकाशवाणी हुई,
पथि प्रग्रहणम कंसमा भास्याः शरीरवाक् भास्यात्वाष्टमा गर्भो हंतायाम बहते अबुत। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से विदा कर रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुनते ही कंस देवकी के केश पकड़ लिए और उसे मारने के लिए तलवार हाथ में ले ली। वसुदेव जी कहते हैं, मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते आद्यवाप्त सतांते वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुव। एक कंस, ये मृत्यु लोक है। अगर तू चाहे कि मैं देवकी को मार दूं, मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हे कंस, ये वसुदेव प्रतिज्ञा करता है कि देवकी के जो पुत्र होते जाएंगे, इनको तो तुम्हें मैं देता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरा काल देवकी नहीं, देवकी का 8वां गर्भ है। इसलिए देवकी के पुत्रों को तो तुझे देता जाऊंगा। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली और वसुदेव और देवकी के पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाल दी, जेल में डाल दिया। इस कंस ने देवकी माता के 6 पुत्र मार डाले। तब तो धरती माता घबराने लगी और गौ का रूप बनाकर भगवान नारायण के पास पहुंची। सभी देवता भी भगवान नारायण के पास पहुंचे। हे योग माया, तुम देवकी के साथ में गर्भ बलराम को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ये तो योग माया को आदेश दिया और कहा, मैं खुद 8वें गर्भ के रूप में जन्म लूंगा। अब तो सभी देवता और पृथ्वी वहां से चले जाते हैं। योग माया ने 7वें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और स्वयं भगवान नारायण ही 8वें गर्भ के रूप में इसमें आ जाते हैं। जिस गर्भ की शास्त्र पुराण निंदा करते हैं, आज भगवान के आने से वही गर्भ बंद नहीं हो गया। सभी देव स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यच योनि निहित्यम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सभी देवता स्तुति करने लगे। भगवान के आने से गर्भ बंद नहीं हो गया। अर्धरात्रि के समय भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष बुधवार अष्टमी तिथि और चंद्रोदय होने पर चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अब थोड़ा सा आप नाटक को बता दो। आ जाओ।